सप्तपुरियों में तीसरी पुरी हरिद्वार पुरी है। हरिद्वार उत्तराखंड का एक पवित्र नगर तथा प्रमुख तीर्थ है। यह बहुत प्राचीन नगरी है। गोमुख यानी गंगोत्री हिमनद से निकलकर गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है। इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार का अर्थ हरि यानी ईश्वर का या भगवान का द्वार होता है। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी थीं। वे स्थान हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। इस तरह हरिद्वार भी सबसे पवित्र शहरों में से एक है। पुराणों में इस शहर को गंगा द्वार, माया क्षेत्र, माया तीर्थ, सप्तस्रोत तथा कुब्जाव्रत नाम से वर्णित किया गया है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में हरिद्वार की प्रशंसा करते हुए उसके सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होने के बारे में ये कहा गया है कि भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार में आईं, तब यह स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गया था। जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान तथा विशेष रूप से श्री हरि के दर्शन करके उनकी परिक्रमा करते हैं, वह दुख के भागी नहीं होते। यह तीर्थ समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। जहाँ अतीव रमणीय तथा निर्मल गंगा जी नित्य प्रवाहित होती हैं, उस हरिद्वार के पुण्यदायक उत्तम आख्यान को कहने सुनने वाला पुरुष सहस्त्रों गोदान और अश्वमेध यज्ञ करने के शाश्वत फल को प्राप्त करता है। पुराणों में हरिद्वार, प्रयाग तथा गंगा सागर में गंगा की सर्वाधिक महिमा बताते हुए कहा गया है कि गंगा सर्वत्र तो सुलभ है, परंतु गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम में दुर्लभ मानी गई हैं। इन स्थानों पर स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को चले जाते हैं और जो यहाँ शरीर त्याग करते हैं उनका तो पुनर्जन्म होता ही नहीं, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। महाभारत में गंगा द्वार यानी हरिद्वार को स्वर्ग द्वार के समान बताते हुए कहा गया है कि हरिद्वार स्वर्ग द्वार के समान है, इसमें संशय नहीं है। यहाँ एकाग्रचित्त होकर कोटि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करता है। यहाँ एक रात निवास करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। सप्तगंग, त्रिगंग और चक्रवर्त तीर्थ में विधि पूर्वक देवताओं तथा पितरों का तर्पण करने वाला मनुष्य पुण्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। तदंतर कनखल में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और स्वर्ग लोक में जाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए हरिद्वार स्वर्ग जैसा सुंदर है। यह छोटा 4 धाम यात्रा यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के लिए प्रवेश द्वार भी है। इसलिए भगवान शिव के भक्त हरिद्वार को हरद्वार कहते हैं। यहाँ हर का मतलब है शिव यानी शिव के स्थल केदारनाथ जाने का द्वार। वहीं भगवान विष्णु के भक्त इस स्थान को हरिद्वार कहते हैं। यहाँ हरि का मतलब है विष्णु यानी भगवान विष्णु के स्थल बद्रीनाथ तक जाने का द्वार। प्राचीन काल से हरिद्वार में 5 तीर्थों की विशेष महिमा बताते हुए कहा गया है कि गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक तीर्थ, नील पर्वत तथा कनखल में स्नान करके पाप रहित हुआ मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। हरिद्वार के प्रमुख दर्शनीय स्थल हर की पैड़ी। हरिद्वार में सर्वाधिक दर्शनीय, महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध स्थान हर की पैड़ी है
और यहीं पर वह पवित्र ब्रह्म कुंड है जहाँ समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें गिरी थी। राजा विक्रमादित्य ने यह कुंड तथा पैड़ियाँ यानी सीढ़ियाँ बनवाई थीं। हर की पैड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट है और पूरे भारत से भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करने वाला माना जाता है। यहाँ का पवित्र गंगाजल देश के सभी स्थानों में यात्रियों द्वारा ले जाया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र में मेष संक्रांति के समय मेला लगता है जिसमें लाखों यात्री इकट्ठे होते हैं। प्रति 12 वर्षों पर जब सूर्य और चंद्र मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में स्थित होते हैं तब यहाँ कुंभ का मेला लगता है। इसके छठे वर्ष अर्ध कुंभ का मेला भी लगता है। इसमें कई लाख यात्री इकट्ठे होते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। यहाँ अनेक मंदिर और देव स्थल हैं। संध्या समय माँ गंगा की हर की पैड़ी पर की जाने वाली आरती देखने वालों को आनंद से भर देती है। चारों तरफ घंटियों की आवाज़ें और गंगा मैया के जयकारे एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं जिसे जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता है। चंडी देवी मंदिर। माता चंडी देवी का यह सुप्रसिद्ध मंदिर गंगा नदी के पूर्वी किनारे पर शिवालिक श्रेणी के नील पर्वत के शिखर पर विराजमान है। यह मंदिर कश्मीर के राजा सुचत सिंह द्वारा 1929 में बनवाया गया था। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार राक्षस राजाओं शुंभ निशुंभ के सेनानायक चंडमुंड को देवी चंडी ने यहीं मारा था, जिसके बाद इस स्थान का नाम चंडी देवी पड़ गया। मुख्य प्रतिमा की स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने की थी। यह मंदिर चंडी घाट से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ चढ़ाई के दौरान चढ़ने और उतरने में अनेक मंदिरों के भी दर्शन हो जाते हैं। अब रोपवे ट्रॉली सुविधा आरंभ हो जाने से अधिकांश यात्री उसी से यहाँ जाते हैं। माता चंडी देवी के भव्य मंदिर के अतिरिक्त यहाँ दूसरी ओर संतोषी माता का मंदिर भी है। साथ ही एक और हनुमान जी की माता अंजना देवी का मंदिर तथा हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा दर्शनीय है। मोरों को टहलते हुए निकट से सहज रूप से देखा जा सकता है। माँ चंडी देवी की जय। मनसा देवी मंदिर। हर की पैड़ी से पश्चिम की ओर शिवालिक श्रेणी के एक पर्वत शिखर पर मनसा देवी का मंदिर स्थित है। मनसा देवी का शाब्दिक अर्थ है वह देवी जो मन की इच्छा पूर्ण करती है। मुख्य मंदिर में 2 प्रतिमाएं हैं, पहली 3 मुखों और 5 भुजाओं के साथ जबकि दूसरी 8 भुजाओं के साथ। मंदिर तक पैदल यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। यहाँ ऊंचाई से हर की पैड़ी, वहाँ की गंगा की धारा और नील पर्वत के पास वाली गंगा की मुख्य धारा और हरिद्वार नगरी के दर्शन अपना अनोखा ही प्रभाव छोड़ते हैं। मनसा देवी के मंदिर तक जाने के लिए रोपवे ट्रॉली की सुविधा भी है। माँ मनसा देवी की जय। आगे का वीडियो आप हमारे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें।